मैंने एक वर्ड लिखा, ये है गधा, ठीक है। अगर आप खुद गधे हो, ठीक है, अगर आप खुद गधे हो तो वहां पे कुछ और स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन वही आपके पास अगर कुछ होगा, यानी कि अगर पास अगर गधा है तो वहां पे आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी पास्ट सिंपल के बारे में, क्योंकि गाइस आपको पता है ना सिंपल सेंटेंसेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हमारा बेस है। अगर हम कुछ लिखना या पढ़ना चाहते हैं तो इसी से तो स्टार्टिंग करना है। आखिर क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसे कैसे बनाए, सब यही से स्टार्ट होती है। तो प्रेजेंट आपने पिछले वीडियो में देखा था और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी पास्ट, यानी सिंपल पास्ट। ये भी दो ही तरीके की है, मतलब इसका भी स्ट्रक्चर दो तरीके से आता है। एक होता है खुद के लिए और एक होता है खुद पास के अर्थ में। एक जब आप काम खुद करते हो, सिंपल से अगर आपके पास, ठीक है, सिंपल सी मैंने एक वर्ड लिखा है, ये है गधा, ठीक है। अगर आप खुद गधे हो, ठीक है, अगर आप खुद गधे हो तो वहां पे कुछ और स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन वही आपके पास अगर कुछ होगा, यानी कि अगर पास अगर गधा है तो वहां पे अलग स्ट्रक्चर, यानी कि दो स्ट्रक्चर है। अगर पहले लिखे खुद के लिए आएगा तो क्या होगा, हमारा खुद के अर्थ में जो हमारा स्ट्रक्चर आता है तो थोड़ा सा ये चेंज होगा। सब्जेक्ट आएगा हमारा वाज और वर्ड आएगा और प्लस में नाउन आएगा, ठीक है। अगर पास के लिए करते हैं, ठीक है, अगर पास के अर्थ में करते हैं तो वो हमारा आएगा सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, प्लस में नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था गधा, ठीक है, यानी कि ये गधा आप खुद हो, यानी कि गधों वाली काम आप खुद करते हो तो वहां पे इस स्ट्रक्चर का यूज करिए। लेकिन वही अगर आपके पास गधा है, यानी आप गधा को पाल रखे हो, तो वहां पे इस स्ट्रक्चर का यूज करिए, ठीक है, सिंपल सी। यानी पास का अर्थ आया तो सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन, क्योंकि ये पास्ट में है और पास के अर्थ में हैड का यूज करते हैं। वही अगर आप खुद हो तो उसके लिए पास्ट में वाज वर्ड का उपयोग किया जाता है। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको कैसे समझाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, दो एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको और से समझिएगा। मैं ईमानदार थी, ठीक है, मुझे ईमानदार आदमी है, सॉरी था, क्योंकि था है तो यहाँ पे करेंगे, पास्ट है तो था। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बात एक ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए, मैं ईमानदार थी यानी मैं खुद थी, आ रहा है खुद के लिए, लेकिन वहीं पे मुझे ईमानदार आदमी था, यानी कि मेरे पास कुछ जो लोग थे वो ईमानदार थे, यानी कि बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही नेक वाले थे। अगर दोनों को बनाएंगे तो हमारा ये जो है ये बनेगा इस स्ट्रक्चर पे और ये बनेगा इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। क्या होगा, आई के साथ वर्ड लगता है ना, बिल्कुल नहीं, was लगता है। I was honest, इसको honest नहीं honest पढ़ते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है तो इसको क्या बोलेंगे, I had honest man। यानी कि कहने का गाइस, एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से नहीं बोलते। हमारा वर्ड जो होता है बोलने का सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है। हम कई तरीकों से बोलते हैं, कई तरह से बोलते हैं, बोले तो बहुत ही अलग बोलते हैं। तो हर तरीके को आपको अप्लाई करना है। और रियली बोले ना तो ये सिंपल, नाम का सिंपल है लेकिन ये काम बहुत करता है। सिंपल है, काम बहुत करता है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे सही से। आप बताओ, अगर आपको लिखना होगा इंग्लिश में मैं ईमानदार थी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आई ऑनेस्ट नहीं, आई वॉज ऑनेस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा, तभी सही होगा ना। जो हमारा टाइम जो होता है ना, हमारा वर्ब वो हमारा टाइम को दिखाता है। हमारा जो वर्ब है वो टाइम को दिखाता है। जिस जैसे वर्ब लगाओगे वो उस टाइम का दिखाएगा। प्रेजेंट का लगाओगे तो प्रेजेंट वो उधर से आएगा, पास्ट लगाओगे पास्ट और फ्यूचर लगाओगे फ्यूचर। गाइस, कहने का मतलब है हमारा सिंपल सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट फॉर योर राइटिंग एंड रीडिंग, सो इफ यू फोकस देन दिस इज अ वेरी गुड फॉर यू। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट का, क्या पास्ट सिंपल का दो, यानी खुद और पास्ट के अर्थ में जो हम यूज करते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर है तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि यहीं से लिखने की स्टार्टिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।